नाज़रीन आदाब, ATR न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए ATR न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT। आज जो है तेलंगाना में मुसलसल 3 या 4 ऐसे डेवलपमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले तो आज सुबह में एक इत्तला मिली कि जनाब अज़हरुद्दीन साहब को तेलंगाना काबीना में मिनिस्टर का ओहदा 30 तारीख़ के दिन दिलाया जाएगा। शायद उनको जो है यूथ वेलफेयर और माइनॉरिटी या स्पोर्ट्स का कुछ पोर्टफोलियो देने की बात की जा रही है। दूसरा ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर जो है पिछले 2 साल से कोई मुस्लिम वफ़द से किसी को टाइम नहीं दे रहे थे, किसी से मिल रहे नहीं थे, यानी मुस्लिम इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहे थे। यानी ऐसा फील हो रहा था कि मुसलमान जो है एक डस्टबिन हो गए वैसा। आज अचानक जो है 2 वफ़द जाकर चीफ मिनिस्टर से मिले। पहला जो वफ़द गया था उसके अंदर मोहम्मद अली शब्बीर, हमारे फ़हीम कुरैशी, MIM के कारवान के MLA, साथ में जमात इस्लामी, ये पॉइंट नोट करिए आप, जमात इस्लामी के अमीर अज़हरुद्दीन साहब और हामिद मोहम्मद ख़ान साहब, ये लोग इसके अंदर था वफ़द का। फिर उसके बाद में कुछ उलमा मशाइखीन का एक वफ़द गया, चीफ मिनिस्टर से मिले। तो सुबह से जो है मैं ये तशवीश में था कि आखिर है क्या किस्सा जो अचानक चीफ मिनिस्टर को मुसलमानों की याद आ गई। तो पिछले 2 दिन पहले जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो स्टेट का इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट है, वो एक नोट डाला कि जुबली हिल में जो है कांग्रेस हारने वाली है। मुसलमान, जुबली हिल के मुसलमान नाराज़ है कांग्रेस से, और अगर कांग्रेस हारेंगी तो रेवंत रेड्डी को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। जो रेवंत रेड्डी के मुखालिफिन हैं कांग्रेस में, ये लोग जो है अचानक से चीफ मिनिस्टर बदलाव तहरीक चलाने वाले हैं। हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो चीफ मिनिस्टर अचानक जो है, इनको मुसलमानों की याद आ गई। ख़बरस्तान का ड्रामा चला, ख़बरस्तान खेले। पहले एक जगह ज़मीन अलाट करे, वहाँ पर मिलिट्री आ गई। दूसरी जगह ज़मीन अलाट करे, वहाँ पर के रेसिडेंट्स जाके कोर्ट से स्टे ला दिए। तो ख़बरस्तान जो है जुबली हिल के मुसलमानों को नहीं बाहे। तो चीफ मिनिस्टर साहब ये सोचे कि अगर मैं कोई, ये जो सबसे बड़ी शिकायत है मुसलमानों की कि आप एक मुस्लिम विज़रा नहीं दिए, तो अगर मैं एक मुस्लिम विज़रा दे दूँगा तो चीफ मिनिस्टर, हमारे तेलंगाना के मुसलमान, जुबली हिल के मुसलमान खुश होकर टिकट दे देंगे। तो आज जो वफ़द गया, सबसे पहले तो मैं, हमारे जो उलमा मशाइखीन गए हैं, मेरी शिकायत उनसे है। और जमात इस्लामी का मामला तो ऐसा है कि पिछले 9 साल BRS के साथ रहे जमात इस्लामी वाले, मसाजिद शहीद हुए साथ रहे, इनकाउंटर्स हुए, आलेर इनकाउंटर में जब भी जमात इस्लामी वाले मुंह नहीं खोले। और अज़हरुद्दीन साहब जब से इसके सदर बने हैं, ऐसा हो गया कि जमात इस्लामी हैज़ बिकम द सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ AIMM पार्टी, एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गई जब से। अच्छा, हामिद मोहम्मद ख़ान साहब के ताल्लुक़ से तो आप लोगों को मालूम है कि बेचारे जो है पिछले 12-15 साल MLC बनने की ख्वाहिश में क्या क्या नहीं करे बेचारे। BRS के कपड़े धोए, BRS के जूते उठाए, BRS का हर वो काम करे बेचारे, यानी अपनी इज़्ज़त ने रख लिए थे उन्होंने, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अब कांग्रेस में फिर रहे हैं बेचारे, कुछ मिल जाना, चेयरमैन बन जाना या BRS के। तो जमात इस्लामी का कैरेक्टर मैं आपको बता रहा था कि बड़े अफसोस की बात है कि हालांकि मैं बहुत इज़्ज़त करता हूं जमात इस्लामी वालों की, लेकिन ऐसे हरकतें जो करते, अब जैसा जुबली हिल है, तो ये लोग, चीफ मिनिस्टर ये बताना चाह रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीडरों के साथ फ़ोटो लेके आम मुसलमानों को वो करना चाह रहे हैं, इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। कुछ उलमा मशाइखीन गए, कोई मुद्दे की बात नहीं हुई, कोई मुसलमानों के मुद्दे की बात नहीं हुई। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ जुबली हिल के मुसलमानों को कि आपकी नाराज़गी हमको एक मिनिस्टर दिलाई है। आप अगर कांग्रेस को हरा देंगे जुबली हिल में, तो हमारे को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक मुसलमान एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलेगा, और एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हमारे को विथ होम पोर्टफोलियो मिलेगा। हमको 2 राज्यसभा मिलेंगे, हमको जो है 2 MLC मिलेंगे। मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मुसलमानों को याद है, आजकल सोशल मीडिया पे हर वो चीज़ है। हमारे जो ज़फ़र जावेद साहब हैं, तो ये जो है आपके मुकफ़मजा इंजीनियरिंग कॉलेज में अंदर जो हॉल में एक मीटिंग हुई थी
इलेक्शन से तकरीबन 6 महीने पहले। तो वहाँ पर कांग्रेस के जो है 4 एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आए थे, जो उस वक़्त के इंचार्ज थे वो वहाँ पर मौजूद थे। पिछले जो कांग्रेस की इंचार्ज मोहतरमा थे उन्हों थे, अब जो इंचार्ज है वो भी वहाँ पर मौजूद थे, रेवंत रेड्डी भी थे। आम पूरे मुसलमानों को बुला के जो है हर तबके के लोगों को जफ़र जावेद साहब वहाँ पर जमा किए थे। तो वहाँ पर ये वादा किया गया था कि हम जो है एक मुस्लिम डिक्लेरेशन की हैसियत से देंगे, हम जो है 2 एमएलसी देंगे, 2 राज्यसभा एमपी देंगे और 2 मिनिस्टर देंगे। ये जफ़र जावेद साहब आज भी जिंदा है, या उस मीटिंग में जो लोग थे आप उनसे पूछ सकते कि कांग्रेस ने ये वादा किया था या नहीं किया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर कांग्रेस ने ये वादा किया था कि हम जो है कितने की 1000 करोड़, 20,000 करोड़ या 15,000 करोड़ हम अक़लियती बजट करेंगे बोले। पुराना जो बजट था उसमें घटा दिए बजट को। फिर उसमें वादा किया गया था कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए लोन्स देंगे। आज 2 साल का अरसा होने को आ रहा, 1 रुपया नहीं है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एक लोन अगर किसी को दिए बोल के अगर रेवंत रेड्डी साबित करे तो मैं आप साबित करके बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो दूसरे जो डिपार्टमेंट है उर्दू एकेडमी का, पूरा मुसलमानों के जो 4 डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट है पूरे ठप पड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड में जो है पिछले 4 महीने से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं था। वक्फ बोर्ड का पूरी कारकर्दगी ठप पड़ी हुई है। और तेलंगाना में सबसे पहला तेलंगाना की हुकूमत है जो वक्फ जो नया कानून आया, अमेंडमेंट लॉ जो आया, उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर स्टेट कोई है हिंदुस्तान में तो बीजेपी रूल स्टेट में नहीं बल्कि कांग्रेस रूल स्टेट में है। वो तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारे चीज़ें थी। मेरे पास एक लंबी तवील लिस्ट है जो फिसादात हुए हैं पिछले 2 साल में। 13 दिसंबर 2023 को वेलपुर विलेज एक है आपके निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो बोधन और आरमूर के बीच में आता है। तो वहाँ पर जो है एक कब्रस्तान है और एक ईदगाह है। कब्रस्तान और ईदगाह के दरमियान में एक सीसी रोड डालने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ के लोग एहतजाज किए। वहाँ के लोग एहतजाज करने के ऊपर जो है वहाँ के बीजेपी के लोग एक तो रोड डाल रहे थे और बनाने की कोशिश करे। तो रोड जब मुसलमान एहतजाज करे तो मुसलमानों के ऊपर केसेस बुक करे और वहाँ पर कब्रस्तान में रोड डाल दिए, वहाँ पर एक मंदिर बिठा दिए। ये 13 दिसंबर 2023 का वाक़या है। एक जो है आपको यही निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक इंदलवाई बोलकर है, वहाँ पर एक पुराना कब्रस्तान है। वहाँ पर जो एसटी लोग हैं ये बोले कि ये हमारे आबादात से आप लोग जिनको पट्टे दिए थे ये कब्रस्तान तदफीन नहीं करना बोल के वहाँ के मुस्लिम खबरों को उखाड़ के फेंक दिए वहाँ पर। और वहाँ पर भी जो है बीजेपी का एमपी जाकर ये ठहर के कराया। जब मुसलमान एहतजाज करे तो मुसलमानों पे कई केसेस बुक करे। तकरीबन 60-70 बच्चे वहाँ पर इंदलवाई के परेशान हैं। उसी तरीके से एक मस्जिद है सराई मीर बोल के नारकटपल्ली में, ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे। बाबरी मस्जिद का जब इनाग्रेशन राम मंदिर का जब ये इनाग्रेशन हो रहा था उससे एक रात पहले ईशा की नमाज मस्जिद के मैदान में जो है वहाँ पर कोई राम सेवक लाकर वहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दिए, मस्जिद पे हमला कर दिए। हुकूमत खामोश रही। वहाँ के अंदर मुसलमान निकल के एहतजाज करे तो उन पे केसेस बुक करे। हथनूर मंडल दौलताबाद संगारेड्डी में एक हथनूर मंडल बोलकर आता, आपको मालूम है कि एक मेवा फरोश की दुकान जला दी है। वहाँ पर कुछ एक जुलूस निकाले थे, बालकनी में से कोई एक मासूम बच्ची की चप्पल उड़ के आके गिरी तो जुलूस में चप्पल मारे बोल के फिसाद करे। कई दुकानात को जला दिए, उल्टा मुसलमानों पे केसेस बुक करे। रेवंत रेड्डी खामोश रहे। फिर आपको जंगी चरला में जो फिसाद हुआ आप लोगों को याद होगा, वहाँ पर मस्जिद बिलाल के सामने लाके होली के दिन जो है मस्जिद वहीं बनाएंगे गाने लगा रहे थे। बार बार पुलिस को इतला करे तो पुलिस रोकी नहीं। 26 मार्च 2023 का 2022 का वाक़या 2023 का वाक़या है, सॉरी। वहाँ पर भी यही हरकत किए। जंगी चरला में कितने तकरीबन 60-70 बच्चों को फिसादात में बुक करे। पूरा रमज़ान बच्चों का जो है जेल में गुजरा। जब ये हमारे उलमा मशाइखीन को बच्चे याद नहीं आए, ये जमात इस्लामी जाके वफद जब नहीं मिली चीफ मिनिस्टर से नहीं बोली कि रमज़ान है, इतना बड़ा फिसाद हो रहा यहाँ पर, बच्चों को जो है जेल से निकालो बोल के नहीं बोले। मस्जिद मुस्तफ़ा NTR नगर में एक मस्जिद मुस्तफ़ा बोलकर है,
वहाँ पर जो है एक शराबी मस्जिद के ऊपर शराब की बोतल फेंका और वहाँ पर ठहर के पेशाब किया। सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड हुआ। दूसरे दिन सुबह में जाके मस्जिद वाले बोले आज तक उसको गिरफ्तार नहीं करे। मेदक में कि 15 जून 2023 में जो है मेदक में एक मदरसे काटने के लिए लाके रखे थे। वहाँ पर कुछ गौरक्षा समिति वाले बीजेपी आरएसएस वाले घुस के पूरे बैला पकड़ के लाए। वो मुल साहब को मारे। मेदक में इतना बड़ा फिसाद हुआ, कई मुसलमान वहाँ पर जख्मी हुए। तो ये आज जो वफद जाके मुसलमानों का वफद चीफ मिनिस्टर से मिला, ये जमात इस्लामी को जब सीएम से टाइम लेना याद नहीं आया, जाके ये नहीं बोले साहब ये हमारे को ऐसा परेशानी हो रही। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी जानवर लाने वालों को मार मार के जानवर खींच ले रही। पुलिस उल्टा एनिमल टू क्रुएल्टी एक्ट बोल के केसेस डाल के करोड़ों रुपए के जानवर, करोड़ों रुपए के गाड़ियां हमारे खींच ली बोल के। आपके मोइनाबाद मंडल में एक पुरानी एक मस्जिद थी, मस्जिद जागीरदार कुतुबशाही मस्जिद, 23 जुलाई 2023 के दिन इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज की तारीख तक कहाँ है वो मस्जिद बनी, बताइए आप। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोले कि मैं 4 दिन में बना दूंगा, 5 दिन में बना दूंगा, बन गई बोल के ऐलान कर दिए। मैं रिसेंटली वहाँ पर चिलकोरी पेटा गया था, वहाँ पर देखा मैं मस्जिद नहीं बनी हुई है। उल्टा वो जो प्लाटिंग करने वाले कामयाब हो गए, प्लाटिंग कर रही, पर्दे बन के दीवारें उठा के छोड़ दिए वो जगह को, लेकिन मस्जिद अभी तक नहीं बनी। आप लोगों को याद होगा बोधन में एक कांग्रेस का काउंसलर जो है 6 अगस्त के दिन बच्ची को रेप कर दिया था। वहाँ पर मैं गया था बोधन को, हम गए थे, बच्ची की मिजाज पुरसी करे, मेरी तरफ से मैं एक 50,000 रुपये भी दिया। जब ये मुस्लिम वफद को याद नहीं आया, जब जमात इस्लामी वालों को याद नहीं आया जाके चीफ मिनिस्टर से मिलना, मिल के एहतजाज करना कि कांग्रेस का काउंसलर एक मासूम बच्ची को रेप कर दिया बोल के। आपके एक चाणक्य हाई स्कूल वनपर्ती में आप लोगों को याद होगा कि 23 अगस्त के दिन जो है कुछ लड़कियां जोहर की नमाज पढ़ रहे थे, जुमे का दिन था शायद, नमाज पढ़ रहे थे, तो बीजेपी के कारकुन अंदर घुस के हमारे बच्चियों के बुरखे खींच दिए, इस्काफा खींच दिए। तकरीबन कई दिन तक मैं एहतजाजी बयानात करते रहा। एक बच्चे का आज तक उसके अंदर गिरफ्तार नहीं करे, माइनर है बोल के उन लोगों को नोटिस दे के छोड़ दिए। तो जब ये मुस्लिम वफद को चीफ मिनिस्टर से मिलकर नुमाइंदगी करना याद नहीं आया, जब ये जमात इस्लामी वालों को याद नहीं आया। सूर्यापेट में जो है एक बच्चे को मार के जो है उस दिन मैं समझता हूँ कि कुछ पार्लियामेंट का इलेक्शन का रिजल्ट था। ये बच्चा टिमरिस में जॉब करता था, ये वॉचमैन की हैसियत से बच्चा जा रहा था, उसको मार के पूरे उसकी हथेलियाँ फाड़ दी। आज तक यानी वो बच्चा परमानेंट अपाहिज हो गया। सूर्यापेट का एक लड़का है, मैं गया था वहाँ सूर्यापेट, उसके घर पे जाके मिजाज पुरसी करा, उसकी हम मदद करके आए, लेकिन आज तक वो बच्चा बिस्तर पे है। सबसे बड़ा वाकया जैनूर में हुआ 4 सितंबर 2023 के दिन जो है जैनूर में एक वाकया पेश आया, जहां पर जो है कम से कम 201 मामूली सी वाकये पे के एक फलाने का रेप करके मार दिया उसको बोल के, जबकि आज तक साबित नहीं हुआ वो कौन रेप करे। तकरीबन 60 साल की औरत का कौन रेप करते बताइए, उसको कौन मारे। गाड़ी का एक्सीडेंट होके उन्हें उड़ के नाले में गिर गई, खामाखा के मुसलमान बच्चा मारा बोल के उसके घर को पूरा जला दिए। 200 मुसलमानों के दुकानात को जला दिए। तकरीबन 4-5 मसाजिद को मिसमार यानी मसाजिद में घुस के तोड़ फोड़ करे। जब ये जमात इस्लामी के वफद को याद नहीं आया जाके सीएम से नुमाइंदगी करना या वो एरिया का दौरा करना, जब ये उलमा मशाइखीन के वफद को याद नहीं आया चीफ मिनिस्टर से जाके मिलना, उसके बाद में जो है आपके रामपुर विलेज नरसापुर में जो है नरसापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स यानी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एक रामपुर विलेज बोल के है, वहाँ पर कोई मुस्लिम बच्चों को अटैक करे। फिर उसके बाद में जो है आपके दो लोग थे, रफ़ी खान एंड उबैदुद्दीन रेसिडेंट ऑफ भैंसा। ये लोग कुछ वेजिटेबल का लोड ला रहे थे, तो इन लोगों को भैंसे के करीब में यानी भैंसा और कहीं बीच में रोक के उन लोगों को मारे, वहाँ पर मार के उन लोगों का पूरा सामान खींच लिए। फिर अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाल ही में जो निज़ामाबाद में शेख रियाज का इनकाउंटर हुआ, आज वफद जो है मैं अखबारात में देखा इन्ना क्या बात करने के लिए गए थे, तो मुझे ये मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर के करीबी शख्स जिसका नाम फ़हीम कुरैशी है, इन्हों जाके 2 दिन पहले पूरे इन लोगों से मिले, जमात इस्लामी वालों से, तबलीगी जमात वालों से, उलमा मशाइखीन से मिलके आज की डेट फिक्स करे या पूरे जने जाके वहाँ पर मिले। तो जो निज़ामाबाद में इनकाउंटर हुआ सो वो इनकाउंटर की गुफ्तगू नहीं करे,
आप वो उसकी अहलिया को, उसकी माँ के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो उनको सेक्सुअली असल्ट करे, उनके शर्मगाहों पर मिर्ची डाल दिए, आंखों में मिर्ची डाल दिए, मासूम बच्चों के, जो उसकी मासूम बेटी थी उसकी शलवार में गिरगुड़ डाल दिए, मेंढुका डाल दिए। तो ये जमात इस्लामी को वो उसकी माँ को साथ लेके जाना याद नहीं है, उसकी बीवी को साथ लेके जाना याद नहीं है, जाके जो है जुबली हिल में मुसलमान हम पूरे आपके साथ है बोल के चीफ मिनिस्टर को बोल दे के आ गए ये लोग। ये क्या तरीका है? ये हमारे उलमा मशाइखीन का है, जमात इस्लामी वालों का, ये समझ में नहीं आ रहा। 9 साल बीआरएस थी तो बीआरएस के गोद में थे, अब कांग्रेस के गोद में आ गए ये लोग। तो बहरहाल मेरा मसला ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो जुबली हिल के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, देखिए ये फोटोज देख के आप लोग मुतासिर मत होइए। ये जो है पूरे लोग सरकारी लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहता उनके नहीं जाते ये लोग। कल अगर बीजेपी की भी सीएम बन गए तो ये लोग जाके फोटोआं लेते हैं उनके साथ में। खैर मैं बहुत इज्जत करता हूं तमाम लोगों की, मगर जब जो बात हक है वो हक की बात करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज जो है जो एक मिनिस्टर दिए हैं, ये जो वफद जाके मिल रहा फोटोआं दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर 2 साल तक किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिए। एक बड़े नवाब साहब है, बहुत दावतें दे देकर बुला के चीफ मिनिस्टर को खाना खिलाते फार्म हाउस पे। वो नवाब साहब की जबान बंद क्यों है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। निजामाबाद में जो शेख हैदर का इनकाउंटर हो गया, भाई आप बोलो ना, कब बोलते आप? आपके बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बना लिए आप दावता दे दे के। आपके बच्चा है, अगर वो इनकाउंटर के ऊपर आप मुंह क्यों नहीं खोल रही नवाब साहब? नवाब साहब का मुंह बंद है, आपका मुंह जो है कब खुलता? फिर कोई इलेक्शन आया तो कांग्रेस की तायद में एक वीडियो बनाते आप। आज क्यों नहीं बोल रहे भाई आप इनकाउंटर के बारे में? बोलिए आप नवाब साहब, क्यों आप, किसका डर है आपको बोलने से? आप दियो एक बयान कि भाई शेख रियाज कुछ भी था होगा, उसकी वालिदा को क्यों 3rd डिग्री दिए, उसकी बीवी को क्यों दिए, उसके मासूम बच्चों को क्यों दिए बोल के। आज जमात इस्लामी को शेख रियाज की फैमिली क्यों याद नहीं आई बताइए आप। खैर बहरहाल जो भी है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मेरी गुजारिश है जुबली हिल के मुसलमानों, तुम्हारे को अमजदुल्ला खान का सलाम है। आपकी नाराजगी हमको मिनिस्टर दिलाई। आप अगर कांग्रेस को हराने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले बल्दिया इलेक्शन से पहले हमारे को एक मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलेगा। आप अगर जुबली हिल के मुसलमान कांग्रेस को हराने में कामयाब हो जाएंगे, आने वाले नेक्स्ट बल्दिया इलेक्शन से पहले हमारे को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर विथ होम पोर्टफोलियो, 2 MLC, 2 राज्यसभा मिलने वाले हैं। तमाम कांग्रेस के अक़लियती कायदीन को मैं मुबारकबाद देता हूं। आप लोग भी कोशिश करिए कि कांग्रेस जुबली हिल से हारना बोलकर, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है इसमें। आप देखिए कि कांग्रेस में अक़लियती डिपार्टमेंट होता है। शेख अब्दुल्ला सोहेल असेंबली इलेक्शन से 9 महीने पहले इस्तीफा दिए। आज मुसलसिल 2 साल यानी 24 महीने, वो ये 9 महीने, 2 साल 9 महीने हो गया। कांग्रेस एक अक़लियती डिपार्टमेंट में, उनके खुद अक़लियती डिपार्टमेंट में एक चेयरमैन नहीं डाल ले रही। कई कांग्रेस के लोग मेरे को मिल के बोलते। आज वफद में हमारे मोहम्मद अली शब्बीर थे। मोहम्मद अली शब्बीर साहब, आपसे मेरा सवाल है, और हमारे मुकेश गौड़, हमारे क्या नाम है उनका, TPCC सदर जो है सो, अरे आपका ताल्लुक निजामाबाद से है महेश गौड़ साहब। आप निजामाबाद गए, आप जाके जो है वो कांस्टेबल के घर पे उसकी बेवा को मिले, बहुत अच्छा करे। शब्बीर अली साहब वहां पर गए, आपका काम था। आपके लिए तो दोनों वोटर है ना, महेश गौड़, वो आपके कांस्टेबल की फैमिली भी आपको वोटर है, ये शेख रियाज की माँ और बीवी भी आपकी वोटर है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब शेख रियाज के घर पे क्यों नहीं गए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपके कुछ चमचे गए, जाके बोले कि हम फ्लैट, क्या 2 बेडरूम फ्लैट दिलाते, हम बोल रहे हैं। अरे इंसाफ दियो भाई, 2 बेडरूम फ्लैट कोई भी देता, कलेक्टर कने जाके नुमाइंदगी करे तो देता। मोहम्मद अली शब्बीर की क्या ज़रूरत है वहाँ पर? तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मेरा सवाल है, कल अगर आपको तो नेक्स्ट टाइम टिकट नहीं मिलता निज़ामाबाद से, महेश गौड़ साहब लड़ेंगे वहाँ से निज़ामाबाद से, ये बेवा को मैं ठहराऊँगा वहाँ पर आपके मुखालिफ में। याद रख लीजिए, आप समझ रहे होंगे शेख रियाज का जो इनकाउंटर हुआ, कांग्रेस का पीछा छोड़ देंगे। ये शेख रियाज की आत्मा जो है कांग्रेस को बराबर तंग करते रहेंगी। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। शेख रियाज को इंसाफ दिला, जुबली हिल में कांग्रेस को हराना है। मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना है तो जुबली हिल में कांग्रेस को हराना है। मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है तो जुबली हिल में कांग्रेस को हराना है। 2 MLC बनाना है मुसलमान अगर कांग्रेस में तो जुबली हिल में कांग्रेस को हराना है। 2 राज्यसभा मेंबर बनाना है हमारे को, जो हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप वादा करे सो, ये कांग्रेस वाले वादा करे सो हम वादा याद दिला रहे हैं।
तमाम अक़लियती कायदीन से मेरी गुजारिश है, मेरा बयान सुन के आप लोग गुस्से में मत आइए। मैं आपके फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ, ये तेलंगाना के मुसलमानों के फ्यूचर और कांग्रेस में अक़लियती कायदीन के, वरना आप लोग जो है टिश्यू पेपर से बदतर हालत है आप लोगों की। आप देखिए, अंजन कुमार यादव का बेटा और जफर जावेद का बेटा, दोनों का सेम पोस्ट, दोनों सेम मेहनत करे कांग्रेस को पावर में लाने। एक राज्यसभा का मेंबर बनता और एक उसको कुछ भी नहीं मिल रहा उसको। तो ये तमाम कांग्रेस के अक़लियती कायदीन से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी अंदरूनी काम करिए, कांग्रेस को हराइए। इंशाल्लाह आप लोगों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। कांग्रेस में इक़्तिदार में मुसलमानों का भी तेलंगाना में फ्यूचर अच्छा बनेगा। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बा।